जो मूव कर रहा है एक्स टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन उसको दिया हुआ है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि उसका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और साथ में ये पूछा जा रहा है कि किस टाइम पे होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या। अगर एक पार्टिकल यहाँ से सपोज करते हैं कि चलना शुरू किया और कहीं इस यहाँ पर कोई टाइम होगा, t1 टाइम, कोई भी टाइम होगा जहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अगर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गया, अगर यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो इस तरह से, तब तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में और मूव करता ही रह जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आया, ये वाला इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने के बाद तो अभी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये और आगे मूव किया तो और आगे होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है और एक चीज़ भी, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तब तो ये तो बढ़ते ही चला जाएगा और कभी वेलोसिटी जो है ना जीरो नहीं होगा आगे, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये तो इसका जो है इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन इस जगह पे अगर इसका वेलोसिटी अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो, सॉरी वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो, तो यहाँ से पार्टिकल अब इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे ये इधर इधर आते जाएगा और इधर आएगा तो ये t=tn पर तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक था मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अब इधर आ रहा है, तब थोड़ा देर बाद ए हो जाएगा, थोड़ा देर बाद इसका ए हो जाएगा और मतलब कमते जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो वहीं होगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो और उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो और उसी टाइम पे एक्सेलरेशन जो इसका निगेटिव हो, तब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट पे होगा, नहीं तो वो आगे तक मूव करता जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ से अब चलते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन को। तो हमारा ये जो पोजीशन दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया 43t², ठीक है। अब इसको जो है ना वेलोसिटी को जीरो के बराबर करके देखते हैं कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो जैसा ही करेंगे तो एक तो हमारे को निकल जाएगा t=4, जीरो पे हो जाएगा इसका वेलोसिटी जीरो और उसके बाद एक हो जाएगा 4/3 पे, ठीक है। तब एक्सेलरेशन भी एक बार निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 60, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा ए आ गया। तो क्या बोलेगी कि वेलोसिटी इस दोनों पॉइंट पे जीरो तो है, लेकिन अगर इसी पॉइंट पे इसका अगर एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो ही इस टाइम पे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाला वैल्यू इसमें रख के देखते हैं। पहले जीरो रखेंगे तो क्या होगा, पहले जीरो रख के देखते हैं। एट t=0 पर एक्सेलरेशन क्या होगा 4 - 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, मतलब ओरिजिन पे ही है तो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा ही। तो यहाँ पर तो ये नहीं हुआ, लेकिन फिर अगर एट t=4/3 रख कर देखते हैं तो क्या होगा 4 - 6 × 4/3, 2 हो गया 8 माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, निगेटिव में आ रहा है ना एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ से अगर मूव करेगा, जैसे कि गाड़ी अगर यहाँ से मूव कर रहा होगा तो इस टाइम पे t=4 पे 4/3 पे सॉरी t=4/3 सेकेंड पे वेलोसिटी इसका जीरो हो गया और वेलोसिटी जीरो t= यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के कारण इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अभी तो ये मूव कर ही रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम ये थोड़ी ना होगा, अभी तो मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आया तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन अब यहाँ से निगेटिव हो गया, अब यहाँ से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट घटते न जा रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसी पॉइंट पे होगा। तो टी का वैल्यू जो है ना, ये वाला 4/3 जो है टी का वैल्यू, इसमें जब रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो अब रख कर देखते हैं। तो x max एट t=4/3 पे है, तो 2 ×
4/3 के स्क्वायर माइनस ऑफ 4/3 के क्यूब, ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 16/9 माइनस ये कितना हो जाएगा 64/27। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 हो गया। 32 माइनस 32/9 माइनस 27, 32 थे कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 96 माइनस 24 मतलब 32/27 मीटर जो है ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्स मैक्स क्या हो गया 32/27 मीटर। और किस टाइम पे एक्स मैक्स हो रहा है 4/3 सेकेंड पे। अच्छा इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है, लेकिन अभी पार्ट 1 सोल्व किए हैं ए वाला, और इसके आगे अभी 1-2 पार्ट और है वो भी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो है ना फर्स्ट 3 सेकेंड में क्या होगा, तो पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट 3 सेकेंड से पहले किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 भी हो रहा है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी तो इसका निकाला ही था, ऐसे एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो जब निकाले थे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस किस टाइम पे 0 हो रहा था, t=0 पर और t=4/3 सेकेंड पे। इस 2 टाइम पे वेलोसिटी जो है ना इसका 0 हो रहा था। और ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 3 सेकेंड पे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो इसमें सीधे फॉर्मूला रख देंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाए सेकेंड में पहले, तो इस बीच में टाइम 0 हो रहा है किस वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सीधे लिख दो यार, एक्स एट t=3 माइनस एक्स एट t=0। तो 3 क्या होगा, एक्स एट 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ये हुआ -0। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 18 माइनस 27, तो कितना होगा -9 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अब उसी में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस इसका निकाले। अब ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया -9 मीटर, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है निकालने के लिए। तो जब यहाँ से अगर एक पार्टिकल चलना शुरू हो रहा है और t=3 पे हमारे को डिस्टेंस निकालना है, लेकिन t=4/3 पे इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है और इस जगह पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ना निगेटिव है। तो यहाँ से पहले मूव किया होगा, यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू किया होगा, यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा और एक्सेलरेशन इसका निगेटिव है। चेक किए थे ऐसे, ये वैल्यू रखेंगे इसमें तो एक्सेलरेशन में, इसमें नहीं एक्सेलरेशन में रखेंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पर तो लेकिन हमको निकालना है एट t=3 सेकेंड पे। तो t यहाँ से आया होगा गाड़ी मूव करते हुए इस पाथ पे, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से आया होगा ऐसे मूव करते हुए, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ होगा और वेलोसिटी 0 होने के बाद जो है यहाँ से अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर कहीं आया होगा t=3 सेकेंड पे, ये t=4/3 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ जब आया होगा, तो अब तो इसमें डायरेक्ट अगर इस फार्मूला से रखते हैं एक्स एट t=3 और 0, तब तो हमको ये वाला निकल जाएगा वैल्यू, और ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो हमारा तो इतना पार्ट तो छूट जा रहा है ना। अगर डायरेक्ट ये वाला वैल्यू रख रहे हैं तो इतना पार्ट तो छूट जा रहा है, लेकिन हमारे को डिस्टेंस निकालना है तो इसलिए अलग अलग इंटरवल का निकालेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल के जोड़ लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो
उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, x एट टी इक्वल टू कितना 4/3 माइनस एक्स एट टी इक्वल टू 0। एक डिस्प्लेसमेंट ए हो गया हमको, और इसी में ऐड कर देंगे क्या, एक्स एट टी इक्वल टू 3 माइनस एक्स एट टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे, और ये दोनों निकाल कर इसमें जोड़ लेंगे हम लोग। तो 4/3 पे क्या होगा, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/3 के होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये, तो ये आ गया, और एक्स एट टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 16/9 माइनस 64/27। इसको जब जोड़े सब कुछ करेंगे तो ये हमारे को आएगा 32/27 मीटर और माइनस 0 मीटर, ए वाला एक्स। तो ये तो हमारे को निकल गया 32/27। अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले एक्स एट टी इक्वल टू 3 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे जब निकाले थे तो हमारे को आया था -9 आया था, और इधर हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना आया था 32/27। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो गया 1, 27 इंटू 9 कितना होगा, 1 मिनट इसको कैलकुलेशन करूँगा। तो ए वाला जो है ना हमारे को ए आया, और ये जो है टोटल हमारे को वो क्या ए आया है, और इस दोनों को अब जोड़ देंगे तब हमारे को डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, और सॉरी इसको पॉजिटिव में जोड़ेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो इसको जो है पॉजिटिव में जोड़ेंगे, निगेटिव के साथ नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इसके पॉजिटिव में जोड़ेंगे। तो एस टोटल इक्वल टू क्या होगा 32/27 प्लस 275/27, तो क्या हो जाएगा 7, हाँ, और 0.3/27 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है। ये ऐसा क्यों किए हैं वो बता ही दिए हैं पहले ही हम, ठीक है, यही था क्वेश्चन में। अभी इसका मतलब एक और पार्ट है, हाँ, इसी में एक चीज़ और भी पूछा गया है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालें और एवरेज वेलोसिटी। पार्ट सी में पूछा जा रहा था इसी क्वेश्चन में कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता है 3 सेकेंड पे, और डिस्टेंस पता है, तो इसमें अगर 3 से डिवाइड कर दे, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा एवरेज, सॉरी वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम स्पीड दे देगा, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। इसमें पार्ट सी है, पार्ट सी में ही पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा यहीं से। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था, वो पार्ट डी है। सी पार्ट में तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा था, वेलोसिटी और स्पीड पूछा था, तो निकल जाएगा। ये पार्ट डी है। पार्ट डी में पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब था, ये मैक्सिमम कब हो रहा था, टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे ना। तो एक्सेलरेशन निकालना है 4/3 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है,
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 60, और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 4 - 6 इंटू 4/3, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी पूछा जा रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताएं t = 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में, इसके बीच में जो है एवरेज एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड क्या होगा, और उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा v एट t = 4 माइनस v एट t = 2, ये निकालेंगे और इसमें से 4 - 2 कर देंगे, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी आएगा उसमें t = 4 रखो और निकालो वेलोसिटी एट t = 4, फिर उसी तरह से वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड निकालो, उसमें से माइनस करने के बाद यहाँ पर लिख के फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमारे को दिया हो -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, लेकिन आप लोग इसको एक बारी कैलकुलेट खुद से करिए, बस इसका थॉट प्रोसेस बस यही है एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए।